सुदीप जी आए, गुड आफ्टरनून। सुदीप जी, इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड पहले तो गुड आफ्टरनून आशीष जी। इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड होगा इंडसइंड बैंक। हमने ये देखा है कि ये स्टॉक बहुत एक 15-17 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज हमने इस पे एक ब्रेकआउट देख रहे हैं हम, और ये वॉल्यूम के साथ है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो हिसाब से एक कंप्लीट अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन आया था और एक कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आ रहा है और अपने 20 डेमा है ये उसके ऊपर ये लास्ट 15-20 दिन से सस्टेन कर रहा है, और एवरी अटेम्प्ट टू दैट रीटेस्ट वहां से भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये आने वाले कुछ 1-2 सत्रों में यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा अपमूव हम देख पाएंगे इंडसइंड बैंक में। तो 1205 के स्टॉप लॉस के साथ रिकमेंड करता हूँ इसे 1260-1265 के टारगेट के लिए 1-2 सत्रों में। ओके, ये इंडसइंड बैंक पे आपका व्यू है। अच्छा, अब चलिए एक बहुत बहुचर्चित स्टॉक के बारे में बात करते हैं, यस बैंक। यस बैंक को जरा स्क्रीन पे लेके आइए। इट्स 2370 डे हाई पर, और 3 दिन में आशीष ये स्टॉक 1765 से 2370 हो गया। बहुत से लोग, अगर आप देखें ट्विटर पे भी पूछ रहे थे कि जनाब क्या हो रहा है। एक बार जरा मानस जी को रखिए और साथ ही साथ मयूरेश जी को रखिएगा। एक बात तो पहले मैंने अब तक इसकी टेक्निकल पिक्चर देखी, उसको देख के बोल सकता हूं। देखिए, यस बैंक के करियर में जो सेलिंग के डिफरेंट चरण थे, एक सेलिंग आई 400 पे, दूसरी सेलिंग आई 300 पे, फिर आई 200 पे, फिर 150 पे। द लास्ट लेग ऑफ सेलिंग वाज इन आई थिंक जुलाई 2020, जब ये स्टॉक करीब समझ लीजिएगा कि 10 जुलाई को इसका भाव था करीब समझ लीजिएगा कि 2752, और 2752 से ये स्टॉक आया था करीब 11 रुपये 45 पैसे पे। तो वो जो 11 जुलाई का भाव था ना, लास्ट लेग ऑफ सेलिंग का, अब उसको इसने रीगेन कर लिया है। पहले तो मयूरेश बताइए, इट्स जस्ट अ टेक्निकल पुल बैक या फिर जमीनी हकीकत यस बैंक में कुछ बदली है? आप कैसे समराइज करेंगे या फिर रीड करेंगे इस पुल बैक को? फिर मैं टेक्निकल से बातचीत करूंगा। आपका व्यू ऑन 2370 ऑन यस बैंक। बिल्कुल। तो वीरू जी, आई थिंक 2-3 फैक्टर्स फेवर में आ सकते हैं टेलविंड्स फॉर द बैंक। पहली चीज, आई थिंक ये जो पूरा अपना एसेट, जो ग्रॉस नेट जीएनपीएस जिसे हम कहते हैं, जिसे बेचना चाहते हैं जीसी फ्लावर्स को, लगभग 45-48,000 करोड़ का जो एक पूल था जिसे बेचना चाह रहे थे, जिसकी कैरिंग वैल्यू 8,300 है और जिसकी आई थिंक बोली लगी है अराउंड 11,000 करोड़। अगर ये निकल जाता है तो जो जीएनपीएस नेट एनपीएस का रेशियो है, स्पेसिफिकली जीएनपीएस जो 12% के आसपास है, उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने मिलेगा। तो इफ दिस गोज थ्रू टू द एआरसी सेल जो जीसी फ्लावर्स है, कहीं ना कहीं आई थिंक जीएनपीएस विल डायरेक्टली फॉल डाउन 12% से लेकर डायरेक्टली 2% के आसपास। एक सिग्निफिकेंट फॉल वहां पे देखा जाएगा। दूसरा, आई थिंक जितनी इनको प्रोविजनिंग अभी बुक पे करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस डील नॉट गोइंग थ्रू, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज लगभग 72-73% के आसपास है। मैनेजमेंट का कहना है कि 70% के आसपास अगले वित्त वर्ष के लिए रहना चाहिए, पर अगर ये डील निकल जाती है तो अच्छा खासा आई थिंक रिवर्सल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इवन द प्रोविजनिंग, क्योंकि प्रोविजनिंग अच्छी खासी हो जाएगी और राइट बैक्स और रिकवरीज जैसे हम देख रहे हैं एवरी पासिंग क्वार्टर, नेट एनपीएस को शायद 1% के नीचे खींच ले। तीसरा, आई थिंक जो निम्स का एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, जो नया मैनेजमेंट आई थी, दे वर वेरी वेरी क्लियर कि निम्स को 3% के ऊपर लेके जाना है। दे आर समवेयर अराउंड 2.6-2.7, ट्रेजरी को अगर एडजस्ट करो तो अराउंड 2.65, कहीं ना कहीं 2.9% के आसपास जाने की एक ट्रेजेक्टरी लग रही है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू दैट 3% मार्क। बट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो आरओएस है वो अभी भी कॉम्प्रेस्ड है 0.4, 0.5, 0.6 के आसपास रहने की उम्मीद हम रख सकते हैं FY23, FY24 ऑनवर्ड्स। एट द सेम टाइम आई थिंक आरओई एक्सपेंशन होगा एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर। तो एडवांसेस में जैसे वृद्धि हमको देखने मिली है, मैनेजमेंट अगेन इज वेरी वेरी होपफुल कि 16-17% के एडवांसेस ग्रोथ और डिपॉजिट अराउंड 24-25% के ऊपर ग्रो करनी चाहिए, व्हिच मींस दैट द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो 90% के ऊपर है इज वन ऑफ द बेस्ट। ऑब्वियसली ग्रैन्युलर एडवांटेजेस है, कासा रेशियो 30-31% पे जो है वहां पे इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। रिटेल, एसएमई, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, जो ग्रैन्युलर लोन प्रोफाइल है स्पेसिफिकली एमएससी को लेके, रिटेल टर्म डिपॉजिट्स कासा शुड इंप्रूव। एक ही दिक्कत है, फेब मार्च में बहुत बड़ा सप्लाई आने वाला है इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ शेयर्स जो लॉक्ड ifs and buts है, बट मोमेंटम शायद। हाँ, ये है।
मार्च 2020 में वो सब इन्वेस्टर्स क्या बैंक्स घुसे थे, एसबीआई